गीता अध्याय 2 श्लोक 42, 43 और 44 इन तीनों का इकट्ठा ही करेंगे क्योंकि इन सब का मिलाकर ही एक अर्थ बनता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। 42 अगला। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 43 अगला श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 44 पहले इसके एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं, फिर सारा समझेंगे इसको। पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। वेद वादरता ऐसे वाक्य जिनमें कर्म फल के बारे में बताया गया है, अर्थात फल कैसे प्राप्त हो, ये कर्म करने से किस तरह का सुख मिलेगा, किस तरह से आपकी कामना पूर्ण होगी, ऐसे वाक्य उनमें रत रहते हैं, उनमें प्रीति रखते हैं। स्वर्ग परः और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। अन्यत न अस्ति इति वादिनः ऐसा कहने वाले कि स्वर्ग से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो सुख को भोगने वाले जो अति सुख चाहते हैं, अति ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग है। और एक है परमात्मा से मिलने वाले जो अध्यात्म पर चलने वाले, उनके लिए स्वर्ग कुछ नहीं है, स्वर्ग से बढ़कर उनके लिए परमात्मा है। तो यहाँ उनके बारे में बात हो रही है जो स्वर्ग तक ही सीमित है, मतलब शारीरिक भोगों तक ही सीमित है, विषय भोगों तक ही सीमित है। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ और शोभायुक्त वाणी को पुष्पिताम वाचम ऐसे वाक्य है जो दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे पुष्प सुंदर होता है तो पुष्पित वाणी भी होती है जो बोलने में बड़ी मधुर होती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन असली में वो नकली कागज़ के फूल होते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है कि वाणी तो बहुत सुंदर है लेकिन भीतर उसके कुछ नहीं है। तो जो पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूप और कर्म फल प्रदान करने वाली है, जन्म कर्म फल प्रदान करने वाली, और भोगैश्वर्य गतिम प्रति और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है वो वाणी जो वेदों में कही गई है। क्रिया विशेष बहुलाम बहुत प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, जिससे क्या मिलता है, भोग की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अच्छा जन्म मिलता है, अच्छा रूप मिलता है, अच्छे कर्म फल देने वाली होती है। अर्थात सारी की सारी वाणी सकाम कर्म वाली है। यहाँ पर तो निष्काम कर्म की बात हो रही है गीता में, लेकिन वेदों में सकाम कर्म जिससे आपकी कामना पूर्ति होती है, ऐसे कर्म, ऐसे यज्ञ, ऐसे पुण्य। तो इस प्रकार की वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, अपरित चेतसाम जिनका चित्त हर लिया गया है, प्रसक्ता नाम और जो अत्यंत आसक्त हैं भोग और ऐश्वर्य में, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। उन पुरुषों की समाधो परमात्मा में व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मिका दृढ़ निश्चय की बुद्धि परमात्मा में उनकी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो भोगों में उलझे हुए हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो सकाम कर्म करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती है, निश्चित होती है और परमात्मा से उनको कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात परमात्मा में उनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती है, उनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में निश्चय वाली होती है।
या सकाम बुद्धि होती है। जिस तरह वेदों में अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह आज की सत्संग सभाओं में भी ज़्यादातर ऐसा ही किया जाता है। जो भी सत्संग टीवी में चलती हैं या हम सुनते हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं कहूँगा, ज़्यादातर सत्संगों के नाम पर लोगों की कामनाओं को तृप्त करने के तरीके बताए जाते हैं। शब्द बड़े अच्छे यूज करते हैं, वो अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों श्लोकों का आधा हिस्सा अगले प्रवचन में बताते हैं। एक बार इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आधा कल अगले प्रवचन में।